मैं अभी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हूं और मेरे साथ शरीफ देशमुख साहब हैं जो कि मुंबा देवी विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं शिवसेना के। और शिवसेना मैं बता दूं, बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। आपने मुझको वक्त दिया, सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद बात करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन सर, चूंकि अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ है, क्या वजह रही इलेक्शन में सर इस तरह से कि आप इतनी जबरदस्त तरीके से काबिज थे आप लोग बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर, लेकिन अचानक सब कुछ जैसे लगता है कि हाथ से छूट सा गया, आप हार गए, ऐसा कैसे हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है? हमारी पार्टी लास्ट 2-3 सालों से आपको देखेंगे, आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग गए। पहले तो कुछ लोग धोखा देके गद्दारी करके चले गए, 40 एमएलए गए। उन्हीं के साथ पीछे पीछे हमारे जो 84, 85 ये थे, नगर सेवक थे, काउंसलर थे, उन लोग भी चले गए एंड 60 नगर सेवक चले गए। अभी वो 60 नगर सेवक जाने के बाद में जिनको चुनकर लाए थे, यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से जो चुनकर आए थे, बाला साहब के नाम से, शिवसेना के नाम से चुनकर आए थे, वो सारे लोग छोड़ के गए थे। बड़े बड़े दिग्गज लोग छोड़ के गए। इलेक्शन के दौरान भी कुछ लोग चले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा लगता है अगर वो 60 के अंदर अगर आप पकड़ेंगे तो 60 लोग छोड़ के गए तो हमारे 30 के आसपास लोग आना चाहिए, हमारे कैंडिडेट आना चाहिए। लेकिन यहाँ के चाहे हिंदू मराठी हो या मुस्लिम हो, इन सब लोगों ने इन्होंने वोट दिए और 65 हमारे कैंडिडेट जीत कर आए। बड़ी खुशी की बात है। हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कि इतने आ जाएंगे, शायद और डल हो जाएंगे, पीछे जाएंगे, 30, 32, 35 तक आ जाएंगे। लेकिन ये करिश्मा ही हुआ। लोगों को ऐसा लगता है कि मुंबई में इनका जम था और जम कम हुआ है, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग चाहते हैं, उद्धव साहब को चाहते हैं, उद्धव साहब की शिवसेना जो है उनको चाहते हैं, बाला साहब को चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मराठी लोग चाहते हैं। इसको चाहने वाले जो है हमारे मराठी मुसलमान भी है, बाहर कंट्री से आए, स्टेट से आए हुए मुसलमान, वो भी चाहते हैं। कहीं न कहीं से इमोशनली लगाव इनके अपने उद्धव साहब से है। मेरा एक दूसरा अहम सवाल है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद म्युनिसिपल का जो ये इलेक्शन हुआ था बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसमें भी कुछ गड़बड़ी हुई है। इससे आप सहमत हैं इस बात से? अरे बिल्कुल, ये तो गड़बड़ी करते ही है ना। जब से आप देखेंगे सरकार आई है और वो केंद्र की सरकार भी है, ये तो गड़बड़ी से तो हुई है सब। वो सारी गड़बड़ी तो होती है, दिख कर भी आती है। मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पे उसकी चर्चा भी नहीं होती, यानी भनक भी नहीं जाती। पता नहीं वो क्या है, किसके चैनल से। लेकिन मानना चाहिए ना, इनको तो मानने के लिए तैयार नहीं। गड़बड़ी तो है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। एक अहम क्वेश्चन और, क्यों जो शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, जो कि बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र हैं, यूबीटी नाम इसको क्यों दिया गया? ये बाला साहेब के बेटे हैं, तो शिवसेना पर पहला हक तो इनका है। बिल्कुल है। आप भी बोल रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं, कोर्ट कहाँ बोल रहा है? अभी तो कोर्ट में, अभी पिछले 3 साल से तो कोर्ट में चल ही रहा है ना। तारीख पे तारीख आ रही है, तारीख पे तारीख आ रही है। यूबीटी नहीं, यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो शॉर्ट नाम नेम है ना, जो उद्धव का यू, बाला साहब का बी और ठाकरे का टी, ऐसा है, इसलिए लोग यूबीटी बोल रहे हैं। हालांकि उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम है उनका। और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये भी सारे लोग, बाहर के लोग जानते हैं कि क्या आना चाहिए और क्या होना चाहिए, किसके हक में फैसला देना चाहिए। लेकिन जिसकी सत्ता, उसके पास पैसा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जज, उसके पुलिस, ये सारी चीजें, ये तो आप जानते हैं मीडिया वाले। एक अगला क्वेश्चन आपसे है कि क्या आने वाले नेक्स्ट विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कोई चेंजेस आपको मिलेगा? जैसा कि आपका रिजल्ट म्युनिसिपल में आया, उसका बेहतर कोई रिजल्ट विधानसभा में नजर आएगा? बिल्कुल। हमारा जो नीचे का कैडर है वो हमको छोड़ के गया नहीं, हमारे नेता छोड़ के गए। और हमारे नीचे का जो कैडर जो है, जो शिव सैनिक है, वो दिन रात मेहनत करते, काम करते हैं और उनको लगन है, बाला साहब से लगन है, उनको उद्धव साहब से लगन है। बहुत मेहनत से काम करते हैं। हम अगर देखेंगे कि भाई उद्धव साहब जब हमारे सीएम थे, महाराष्ट्र के सीएम थे, वो किसी इसके पार्टी के सीएम नहीं थे, पूरे आवाम के सीएम थे ना। उन्होंने कोविड में वो सारी चीजें करके बताया। और मुसलमान भी जानता है ना, अल्लाह एहसान वल जज़ा वल एहसान।
मुसलमानों ने देखा कि बाबा उनके ऊपर एहसान हुआ है कोविड के टाइम पे, उन्हें जात धर्म भेदभाव वर्ण नहीं देखे, उन्होंने काम किए, सारे लोगों का काम किया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोगों का काम किए। इसलिए लोगों ने ना भर भर के मिले, इनसे मिले। अब जब मशीन हमारे हाथ में नहीं तो मशीन गड़बड़ी कर दे तो हम क्या करेंगे? फिर भी लोग मेहनत से आज भी, आप मुंबई में कहीं भी जाइए और देखिए, उद्धव साहब का नाम लेने वाले लोग हैं, बाला साहब का नाम लेने वाले हैं, और बाला साहब का नाम उनको तो महापुरुष कहा गया है, वो तो उनका नाम चलते ही रहेगा। एक अहम सवाल, अगर मान लीजिए कि किसी को मराठी बोलना नहीं आती है, और कुछ जगहों पर ऐसा केसेस देखा गया न्यूज चैनल में भी कि उसको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं कि तुमको मराठी बोलना हो, तो मैं कहता हूं अगर बोलने जिसको आती है वहां तक तो ठीक है कि क्यों नहीं बोल रहा है, लेकिन जिसको नहीं बोलने आती उसको मार के मराठी बोलवाना कहां तक उचित है? नहीं, ऐसा उचित नहीं है। जो आए हैं बाहर से वो भी हमारे भाई है, हमारे देश के रहवासी है, जहां पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। जैसे मुंबई में हमारी महाराष्ट्र की राज्य भाषा जो है मराठी है, सारे कारोबार जो है मराठी में ज्यादातर होते हैं। तो आने वाले जो लोग हैं हमारे भाई है, मैं नहीं कहता कि भाई ऐसा आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे, उन्होंने सीखना चाहिए। अब कैसा होता है, आप मराठी में बात करो तो आप अगर प्यार से बोलेंगे मुझे मैं मराठी नहीं आती, मैं अभी अभी इस स्टेट में या मुंबई में आया हूँ, अभी कुछ दिनों में सीख लूंगा। कहाँ आर्ग्यूमेंट होते, नहीं सीखूंगा तुम क्या करोगे? हाँ, तो वो कैसे मराठी में बोलते, आरे लगा रहे, एक्शन पे फिर रिएक्शन हो जाता है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। आप मुझे हिंदी में बात कर रहे, मैं मराठी मुसलमान हूँ, अच्छे से मराठी में पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। आप बोले मैं सीखूंगा भी नहीं और ये भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। जिस देश में जाओ, आप जिस इलाके में जाओ, आप यहाँ से जैसे इंग्लैंड में जाके आपकी भाषा हिंदी में बात करते हैं? नहीं करते, उनकी भाषा इंग्लिश में टूटी फूटी बोलने की कोशिश करते हैं। आप अमेरिका जाते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते। तो ये तो हमारा देश है, ये ना, ये देश सारे फूलों से मिलकर ही बना हुआ है ना, इस बगीचा बना हुआ है ना, तो ये ऐसा होना चाहिए। अब लोग कुछ हड्डर्मी की वजह से बोलते हैं हम नहीं बात करेंगे, तो फिर भी एक्शन का रिएक्शन होता है। ऐसे कोई किसी को, आप अभी इतना मुंबई में घूम रहे, आपको किसी को मराठी बोलने के लिए बोला? नहीं, किसी ने जबरदस्ती किया? नहीं। आप मेरे ऑफिस में आए, यहाँ पर आए हमारे कार्यालय में, हम आपसे मैंने हिंदी में बात किया जी, मैंने ये कहा नहीं आप मराठी में बात करेंगे तो बैठो, आप मराठी में बात करेंगे तो इंटरव्यू लेंगे, नहीं तो मैं इंटरव्यू दूंगा नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं, हम मिलजुल कर रहते हैं, और यही उद्धव साहब की ये जो नीति है ना, ये सबको पसंद है। आखिरी सवाल सर, अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो जाती है और कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल सी मच चुकी है उनकी मौत के बाद, उनकी मौत पे प्रतिक्रिया आप अपनी दीजिए। अरे बहुत अच्छा लीडर, जो सुबह 6 बजे उठकर 6 बजे पहली मीटिंग लेने वाला शख्स और काम करने वाला शख्स, एक महाराष्ट्र ने ना, वो महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है मैं कहूंगा। हालांकि मैं कभी मिला नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन उनके काम देखकर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र ने एक अच्छा आदमी गंवा दिया, और बहुत बुरा हुआ महाराष्ट्र के लिए, बहुत दुखद घटना है पूरे महाराष्ट्र के, चाहे हिंदू रहे मुस्लिम रहे, कोई किसी जाति धर्म के। मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ कि जब मैंने ये बात सुना ना, 2 दिन तक मैं हैंग हो गया था। हालांकि मुझे कुछ लेना देना नहीं, अजीत दादा से मेरी पार्टी अलग है, मेरा पार्टी का लीडर अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आदमी इस दुनिया से चले जाता है तो लोगों को ठेस लगती है, अफसोस हो गया, सारे लोगों का, हमारे सारे लोगों को अफसोस हुआ।